जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के एक और बड़े पेपर की, क्योंकि ये पेपर जो है बीए सेमेस्टर सेकंड के लिए रहने वाला है और बीए में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं सभी का ये पेपर होने वाला है, क्योंकि पेपर का नाम होने वाला है बेटा फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या कंप्रेसिव इंट्रोडक्शन। सिंपल सी बात कहूं बेटा कि हमारे पास में यहां पे इंग्लिश ग्रामर की भी बात होने वाली है, यानी कि हमारे पास में जो ग्रामर टॉपिक है उनकी बात होने वाली है। ग्रामर टॉपिक में हम एंटीनोमिक्स की बात करें, सिनोनिमस की बात करें, वन वर्ड की बात करें, ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश की बात करें या इंग्लिश टू हिंदी की बात करें, एक्टिव वॉइस की बात करें, पैसिव वॉइस की बात करें, इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें, डायरेक्ट स्पीच की बात करें, या हम यहाँ पे मॉडल्स की बात करें, तो ग्रामर के सारे टॉपिक होने वाले हैं, कुछ चैप्टर होने वाले हैं अपने पास में। तो इन सब का कंबाइंड एक पेपर, मॉडल पेपर में बना के लाया हूं और होप सो आपको पसंद आएगा, क्योंकि बीएससी वाले बच्चों को अपन ने क्वेश्चन वहां से मिला के दिए थे और यहां पर आपको भी मिला के देने वाला है। नहीं तो पेपर का पैटर्न यही होने वाला है, क्वेश्चन यही होने वाला है, तो आपके लिए बड़ा किफायती होने वाला है। इसलिए हमने टैगलाइन रखी है आपको पेपर में छपने वाले क्वेश्चंस। और अभी तक अपन ने जितने भी मॉडल पेपर्स आपको अवेलेबल करवाए हैं, कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चंस ने आपकी बहुत ज्यादा हेल्प की होगी अपने पास में। तो आइए शुरू करते हैं, अपने पास में एक एक क्वेश्चन की बात करते हैं, साथ में मैं आंसर भी लेके आया हूं जहां पे आप फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से समझ पाओगे। तो आइए समझते हैं छोटी छोटी बातों को तरीके से। पहला क्वेश्चन है बेटा, और पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 3 पार्टों में बटा है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो पार्ट ए का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। यानी कि हमें एक वर्ड दे रहा है, एक सेंटेंस दे रखा है पूरा अपने पास में, उसके लिए हमें केवल एक शब्द यूज में लेना है। क्या लेंगे? तो देखो क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन हु नाउ मैनी लैंग्वेज। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने पास में एक से अधिक लैंग्वेज को जानता है? तो उसे हम कहते हैं बेटा पोलीग्लोट। क्या बोलेंगे? पोलीग्लोट। अगर ये भी ना बोले तो हम सिंपल सी बात है मल्टी लैंग्वेज बोल सकते हैं अपने पास में, क्योंकि जिसको ज्यादा भाषाओं का या लैंग्वेज का अपने पास में नॉलेज है वो क्या होगा अपने पास में? मल्टी लैंग्वेज होगा या पोलीग्लोट होगा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं बेटा अ पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट। अच्छा, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने पास में ना तो लिख सकता है और ना पढ़ सकता है अपने पास में? तो उसे हम कहते हैं बेटा इलिटरेट। क्या कहेंगे बेटा? इलिटरेट कहेंगे। क्या कहेंगे? इलिटरेट कहेंगे अपने पास में। उसके बाद क्वेश्चन आता है बेटा अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास में आ जाएगा बेटा फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या हो जाएगा बेटा? फिलैंथ्रोपिस्ट हो जाएगा अपने पास में। तो सिंपल सी बात है कि जो व्यक्ति अपने पास में लव करता है, प्यार करता है ह्यूमन बींग्स या मैनकाइंड या मनुष्य की दयालुता के साथ में, तो उसे हम कहेंगे फिलैंथ्रोपिस्ट कहेंगे अपने पास में। उसके बाद में क्वेश्चन है बेटा वन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड। वन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास में इसके लिए हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट। क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्टिमिस्ट हो जाएगा अपने पास में। अ पर्सन हु कैन नॉट पे डेबिट्स, अर्थात ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो फंड या पैसे पे नहीं कर सकता, यूज में नहीं ले सकता, तो पे नहीं कर सकता, तो बेटा उसे हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। क्या कहेंगे बेटा? इंसॉल्वेंट। अगर ये भी ना हो तो आप याद रख लो बैंकक्रप्ट, यानी जो बैंकक्रप्ट हो गया उसके पास बैंक में पैसा ही नहीं है, पूरा बैंक खाली पड़ा है, तो सीधी सी बात है डेबिट नहीं कर पाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आता है बेटा राइट द एंटोनिम। क्या होगा बेटा? राइट द एंटोनिम। और एंटोनिम का मतलब होता है अपने पास में अपोजिट वर्ड। क्या होता है? अपोजिट वर्ड, जिसे हिंदी में हम विलोम शब्द कहते हैं। तो अपोजिट वर्ड की बात करनी है तो जैसे पहला है अपने पास में अपोजिट वर्ड में एंसेंट की बात करते हैं अपने पास में। और एनिशिएंट का मतलब हमारे पास में बेटा प्राचीन होता है। क्या होता है? प्राचीन। प्राचीन का मतलब पुराना होता है। तो जब बात पुराने की हो रही है तो पुराने के सामने हम क्या ला के रख देते हैं बेटा? मॉडर्न। क्या ला के रखते हैं? मॉडर्न। तो मैंने लिख दिया बेटा मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब नया होने वाला है। क्या होने वाला बेटा? नया होने वाला है। इसके बाद में विक्ट्री की बात करते हैं। विक्ट्री का मतलब होता है जीत अपने पास में, यानी कहीं पे जीत हासिल करना अपने पास में, तो इसका उल्टा हो जाएगा बेटा डिफीट। क्या हो जाएगा बेटा? डिफीट। अगर ये भी ना हो तो आप फेलियर भी यूज में ले सकते हो, फेल होना। विक्ट्री का मतलब जीत हासिल करना, फेलियर का मतलब फेल होना, उल्टा हो जाएगा इसका। ठीक है, जेनेरस हो जाएगा अपने पास में जेनेरस। जेनेरस का मतलब यहाँ पे अपने पास में स्ट्रिंग हो जाएगा, तो जेनेरस का मतलब यहाँ पे बेटा अपने पास में
निस्वार्थ भाव की बात होती है अपने पास में, यानी कि जहां पे निस्वार्थ भाव है उसका उल्टा क्या होगा, तो स्वार्थ होगा, तो फिर हम क्या कह देंगे, सेल्फिश कह देंगे बेटा। क्या कह देंगे, सेल्फिश कह देंगे। होनेस्ट, होनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, अपने पास में क्या होता है, ईमानदार। और इसका विपरीत हम बात करें बेटा, तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, डिसहोनेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, डिसहोनेस्ट हो जाएगा। वही हम बात करें सक्सेस, सक्सेस का मतलब होता है सफलता हासिल करना। क्या बेटा, सफलता हासिल करना। और सफलता का विपरीत क्या होता है बेटा, फेल होना। क्या होना, फेल होना। तो हम लिख देंगे फेलियर। क्या लिख देंगे बेटा, फेलियर। तो ये थे हमारे पास में दो क्वेश्चन, जहां से हमारे पास में एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है, दो क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तीन भी पूछ सकता है, या सिंगल भी पूछ सकता है। तो मैंने टॉप 5 यहाँ पे रखे हैं। और दूसरी बात यहाँ पे बेटा, मैं आपको दो मॉडल पेपर देने वाला हूं, एक आज दूंगा, एक कल दूंगा अपने पास में, और एक सबसे लास्ट में वीडियो दूंगा आपके पास होने के लिए क्या चाहिए आपको। उसके बाद में मैं क्वेश्चन बताऊंगा बेटा, राइट द सिनोनिमस। द सिनोनिमस की बात करूं तो बेटा समानार्थी शब्द होते हैं, यानी कि उसके सामने वाला शब्द। यानी कि हमारे पास में होता है ना, जैसे वाटर, वाटर का मतलब पानी अपने पास में, अब उसी के सामने हम बोल देंगे बेटा पानी बोल सकते हैं अपने पास में। ठीक है, वाटर है, पानी है, जल है, तो एक जैसे शब्द हो गए अपने पास में। तो उसी प्रकार से हम बात करते हैं ब्रिलियंट की। किसकी बात करते हैं बेटा, ब्रिलियंट की। अब ब्रिलियंट का मतलब क्या होता है, होशियार होना अपने पास में। अब होशियार के समानांतर शब्द कौन से होते हैं बेटा, तो सीधी सी बात है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट ना कहो तो आप स्मार्ट कह दो, स्मार्ट ना कहो तो आप क्या कह दो बेटा, ब्राइट कह दो। ये एक दूसरे के आमने सामने वाले शब्द है। ब्रिलियंट का इंटेलिजेंट भी होता है, स्मार्ट भी होता है, ब्राइट भी होता है। देखो बहुत सारे लेके आया हूं मैं, क्योंकि आपके पास में मैटर कम नहीं होना चाहिए। वासुदेव एजुकेशन के पास में बहुत टाइम होता है, और उस टाइम का सदुपयोग करके वो ये बनाता है, बहुत टाइम लगता है, एनालिसिस करता है, और साथ में हमारे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं इंग्लिश वाले, उनको लेके आता है, वो क्वेश्चन देते हैं, फिर हम छापते हैं, फिर लेके आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर इतनी लेट वीडियो क्यों लेके आए हो, तो बेटा रीजन ये था कि आज मैं कहीं फंसा हुआ था, किसी काम में फंसा हुआ था, और उस काम की वजह से मेरा वीडियो डिले हो गया। लेकिन कल का वीडियो आपके पास में टाइम पर आएगा, और रात को जो वीडियो आने वाला है, जो आपको पास करवाने के लिए केवल क्या चाहिए, उसकी भी मैं बात करने वाला हूं। तो बेटा दूसरा पॉइंट बात करते हैं हैप्पी। हैप्पी का मतलब खुश होना अपने पास में, तो उसी प्रकार हैप्पी का सामने हो जाएगा जॉयफुल। जॉयफुल का मतलब भी खुश होना अपने पास में। चीयरफुल यानी खुश होना अपने पास में। ग्लैड यानी खुश होना। अब देखोगे ना आईपीएल के अंदर वो लड़कियां नाचती रहती है, तो चेयर गर्ल बोलते हैं अपने पास में, तो खुशी होती है। जब जैसे विकेट गिरता है तो सामने वाली टीम नाचती है अपने पास में, जब छक्का लगता है तो उसकी टीम वाली नाचती है, तो उस क्या करती है, चेयर करती है, खुशी साबित करती है अपने पास में। हॉनेस्ट, हॉनेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, ईमानदार। अब ईमानदार के सामने क्या होगा बेटा, ट्रूथफुल। क्या होगा, ट्रूथफुल। ट्रूथफुल का मतलब अपने पास में ईमानदार, ट्रूथ यानी सही बोलने वाला। ठीक है, सिंसियर हो जाएगा अपने पास में, या ट्रस्ट वर्थी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रस्ट वर्थी। हम नहीं कहते इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं अपने पास में, तो ट्रस्ट का मतलब ये ईमानदार है अपने पास में, तभी तो ट्रस्ट कर रहे हैं। ईमानदार नहीं होगा तो ट्रस्ट करोगे क्या, नहीं करोगे। ब्रेव, ब्रेव का मतलब होता है बेटा बहादुर। क्या होता है बेटा, बहादुर। अब बहादुर के सामने कौन है बेटा, क्रेज। क्या बेटा, क्रेजेस, यानी कि हम इंक्रीज करते हैं ना अपने पास में, बहादुरी की बात कर रहे हैं अपने पास में। हम बोल्ड बोल सकते हैं। बोल्ड का मतलब जो खुला बोलने वाला, डरता नहीं है तभी तो बोलता है, नहीं डरेगा तो कैसे। अब जैसे अपन राहुल गांधी की बात कर सकते हैं। अब राहुल गांधी मोदी जी के सामने खुला बोलते हैं, आराम से बोलते हैं, निडर होकर बोलते हैं। क्यों, डर नहीं लगता उनको। समझ रहे हो बात को। वैसे बात फियरलेस की बात कर सकते हैं अपने पास में। फियरलेस, फियरलेस का मतलब डर नहीं लगना। उसके बाद करते हैं रैपिड। रैपिड का मतलब होता है बेटा लगातार। क्या होता है बेटा, लगातार। ठीक है, लगातार। अब लगातार के सामने वाला तेज, रैपिड का मतलब लगातार। तो फास्ट बोलेगा तो ही तो तेज होगा अपने पास में। क्विक भी बोल सकता है, स्विफ्ट भी बोल सकता है, तो ये इसके समानार्थी शब्द हो जाएंगे अपने पास में। इसके साथ में ये एक भी, अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है। अब आगे आपके पास में राइट द सिनोनिमस। अब यहाँ पे ऑफ करके यहाँ पे ब्रिलियंट लिख दिया केवल एक क्वेश्चन। अब इसने दूसरा भी दे दे, हैप्पी भी दे दे, दो का पूछ लेगा आपसे, आधा आधे नंबर में बांट देगा। तो मैं टॉप 5 आपको बता रहा हूं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो ये आपके बहुत काम आने वाला है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है फोर्थ, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। ट्रांसलेट इनटू हिंदी की बात करने वाला हूं बेटा मैं, कि हमारे पास में इंग्लिश का वर्ड दे रखा होगा, उसे हम किस में बदलना है, हिंदी में। और हम तो वैसे बहुत माहिर है, क्योंकि आपने देखा होगा ना, दारू पीने वाला इंसान तुरंत हिंदी भी बोलता है, इंग्लिश भी बोलता है। ठीक है, अब वो कैसे होने वाली सुनो। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर। तो नॉलेज इज पावर मतलब ज्ञान ही शक्ति है। नॉलेज का मतलब हमारे पास में ज्ञान, पावर का मतलब अपने पास में शक्ति, तो हम लिखेंगे ज्ञान ही शक्ति है अपने पास में। तो आपके पास में अगर ज्ञान है, आपके पास अगर शिक्षा है, आपके पास में अगर तजुर्बा है, आपके पास में अगर एक्सपीरियंस है, तो आप पावरफुल इंसान हो। अगर आपके पास में नॉलेज नहीं है तो आप डम कहलाते हो। ठीक है ना, कई बार नहीं कहते अपन, कोई फालतू बात बोल देते हैं जो जिसका कोई तुक भी नहीं निकलता, तो घर वाले बोलते हैं अरे तू पागल है क्या, डम है क्या। तो वो हमारे नॉलेज पे असर डालता है। अगर आप नॉलेजेबल है तो आपको कोई भी कुछ नहीं कहेगा। होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। होनेस्टी, होनेस्टी का मतलब ईमानदार हो गया अपने पास में। ठीक है, बेस्ट का मतलब अपने पास में अच्छा हो गया अपने पास में, और पॉलिसी का मतलब अपने पास में
नीति हो गई। तो हम क्या कहेंगे बेटा, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। क्या बेटा, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है अपने पास में। हिंदी हो गया। अब सुनो, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नोन, अपने पास में टाइम एंड टाइड वेट फॉर नोन कहते हैं अपने पास में। अब सुनो, टाइम का मतलब समय हो गया, टाइम का मतलब क्या हो गया, समय। टाइड का मतलब हो गया ज्वार भाटा, ज्वार भाटा हो गया अपने पास में, ठीक है। वेट का मतलब इंतजार हो गया अपने पास में। अब नोन यानी कि किसी का, समय और ज्वार भाटा जो है किसी का इंतजार नहीं करते, कब आ जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। और बेटा मैं तो हमेशा कहता हूं कि वक्त जो होता है ना, कब बदल जाए, कब आपके साथ में है, कब किसी के साथ में है, कोई पता नहीं है। जो आज तुम्हारे साथ में है वो कब आपको छोड़ के चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अगर आपके पास में कोई है तो उसको संभाल के रखो, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो भाई बहन हो, या आपका खुद का प्राइवेट रिलेशनशिप हो या पब्लिक रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, उसको संभाल के रखो, क्योंकि कभी भी वो लोग गायब हो सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक छोटी सी गलती भी आपके रिश्ते को खराब कर सकती है, चाहे वो आपका खुद का रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके फैमिली के साथ में रिलेशन हो, चाहे वो आपके फ्रेंडशिप के साथ में हो, कोई सा भी हो, कभी भी तुरंत हट सकता है अपने पास में। याद रखना बेटा। तो टाइम में बेटा बदलता रहता है। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ का मतलब अपने पास में स्वास्थ्य, और वेल्थ का मतलब पैसा। तो स्वास्थ्य ही क्या है बेटा, धन है। अगर हमारे पास में स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हम पैसा और कमा लेंगे अपने पास में, और अगर स्वास्थ्य ही खराब रहेगा तो जो पैसा है वो भी क्या हो जाएगा, हमारे पास में चला जाएगा। इसलिए हेल्थ इज वेल्थ अपने पास में। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो सीधी बात है, जहां चाहा वहां रहा, जहां चाहे वहां रहा है अपने पास में। और इसीलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं, रब राख्या सब राख्या। अगर रब ने चाहा तो सब मिलेगा आपको, अगर रब ने नहीं चाहा तो कुछ नहीं मिलेगा। ये बात फैक्ट की बात है अपने पास में, इसमें कोई झूठ नहीं है अपने पास में। इसलिए जो देने वाला ऊपर वाला है अपने पास में, हम तो केवल अपना कर्म करने वाले हैं। कर्म करेंगे तो फल मिल जाएगा, फल नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे। तो कबीरदास जी भी तो यही कहते हैं अपने पास में, ठीक है। तो यही बात है, और महाभारत में भी यही लिखा हुआ है अपने पास, सॉरी गीता में भी यही लिखा हुआ है अपने पास में, ठीक है ना। तो इसलिए, और श्री कृष्ण तो खुद ही कहते हैं अपने पास में, कई बार जैसे अपने पास बात चलती है तो खुद श्री कृष्ण क्या कहते हैं अपने पास में, हे पार्थ। तो उस कह रहे हैं अपने पास में कि आप उस रिश्ते में हो जहां निस्वार्थ भाव से अगर आप काम कर रहे हो, निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा दे रहे हो, निस्वार्थ भाव से आप अपना टाइम दे रहे हो, और एक समय ऐसा आएगा आप ही उसके सबसे बड़े गुनहगार कहलाओगे, ऐसा कहा था। और ये बात फैक्ट की बात है, जहां निस्वार्थ भाव से आपने टाइम दिया, निस्वार्थ भाव से आपने रिश्ता निभाया, निस्वार्थ भाव से आपने वो सब किया जो नहीं करना चाहिए था, और एक वक्त ऐसा आएगा तब आपको ठुकरा दिया जाएगा, कह दिया जाएगा कि आप किसी काम के नहीं, आपने क्या किया मेरे लिए। तो ये होता है अपने पास में रिश्तों की बात। और यही इसीलिए मैं कहता हूं, जहां चाहा वहां राहत, जो चाहेगा वही होगा। जहां चाहत है वहां राहत है, जहां चाहत नहीं है वहां राहत भी नहीं है अपने पास में। उसके बाद में हमारे पास में बेटा क्वेश्चंस आते हैं अपने पास में, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी हमें हिंदी को इंग्लिश में लेके जाना है। तो पीछे जो मैंने लिखा ना, उन्हीं को मैंने वापस लिख दिया बेटा। जैसे सुनो, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ज्ञान ही शक्ति है अपने पास में, नॉलेज इज पावरफुल है अपने पास में। ओहो, ये गलत लग गया बेटा, ये गलत लग गया अपने पास में, टाइपिंग मिस्टेक है, काट देता हूं मैं इसको। बट आपको पता है ज्ञान ही शक्ति अपने पास में, तो सीधी सी बात है, नॉलेज इज पावर अपने पास में। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है अपने पास में, ठीक है, स्वास्थ्य ही बड़ा दे रहा है अपने पास में। हेल्थ इज वेल्थ हो जाएगी अपने पास में। समय बहुत मूल्यवान है अपने पास में। टाइम इज वेरी वैल्यूबल अपने पास में, ठीक है। इसके बाद में जहां चाहा वही रहा अपने पास में, तो सीधी बात है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ये हो जाएगा अपने पास, जहां चाहा वहां रास्ता है अपने पास में बेटा, और चाहती नहीं है तो रास्ता बेकार है अपने पास में। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो बेटा इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच दो क्वेश्चन आते हैं अपने पास में। कभी कभी इनडायरेक्ट पूछ लेता है, कभी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पूछ लेता है, वो डिपेंड करता है। अब ये हमारे पास में डायरेक्ट दे रखा है, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है अपने पास में। तो बेटा मैं केवल एक शॉर्टकट की बताता हूं, उसको समझो आप बेटा। रवि सैड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जामिनेशन। तो सुनो बेटा, यहां पे हमें कुछ नहीं करना, केवल हमें क्या लेके आनी, वर्ब लेके आनी, बाद में हमारी चीजें हो जाएंगी। तो सुनो, देखो क्या लिखा मैंने, रवि सैड दैट। तो सैड के बाद में हमें क्या लगाना है, दैट लगाना है। सैड के बाद में हमेशा क्या लगाना है, दैट लगाना है। अब रवि किसके लिए कह रहा है, खुद के लिए कह रहा है ना अपने पास में। तो क्या कह रहा है, रवि सैड ही वाज प्रिपेयरिंग, यानी वह क्या कर रहा है बेटा, तैयारी कर रहा है, किसकी, एग्जामिनेशन की। किसकी बेटा, एग्जामिनेशन की। तो फॉर माई एग्जामिनेशन तो लिखेंगे नहीं, तो फॉर इज एग्जामिनेशन हो जाएगा अपने पास में। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो बेटा, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बदल सकते हो। जैसे द टीचर सेड होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। टीचर क्या कह रहा है बेटा, होनेस्टी बेस्ट पॉलिसी होती है अपने पास में। तो सिंपल सी बात है, सबके लिए कह रहे हैं अपने पास में। तो द टीचर सेड दैट
होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। किसी एक के लिए नहीं कह रहे, सबके लिए कह रहे, या किसी एक के लिए कह रहे तो हमने क्या लगा दिया, ही लगा दिया। लड़का है तो ये लगा देंगे, लड़की है तो सी लगा देंगे अपने पास में। अब इधर सुनो, राहुल सेड वी विल विजिट जयपुर टुमारो। राहुल क्या कह रहा है कि कल वो कहां जाएगा अपने पास में, जयपुर जाएगा विजिट करने के लिए। तो हमने क्या कहा बेटा, राहुल सेड दैट, राहुल सेड दैट। अब वह जा रहा है, वी है, हम जा रहे हैं, तो हम में बहुत से लोग होंगे अपने पास में, तो हम लिखेंगे दे का मतलब है वे, दे का मतलब वे, दे वुड विजिट जयपुर द नेक्स्ट डे, जयपुर द नेक्स्ट डे, यानी अगले दिन जा रहे हैं अपने पास में। टुमारो का मतलब कल का, कल वाले वाला दिन, और यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कुल, तो नेक्स्ट डे यानी कल ही तो जाएंगे अपने पास में, तो टुमारो को बदलकर क्या लिख दिया, नेक्स्ट डे। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो बेटा, इसको चेंज कर सकते हो। चलो इसका एक और डेमो देता हूं मैं आपको। अब आपको क्या दे रखा है अपने पास में, इनडायरेक्ट स्पीच दे रखा है, इसको डायरेक्ट में बदलना है। तो सुनो, द टीचर सेड दैट प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अब हमारे पास में इनडायरेक्ट स्पीच दे रखा है, इसको डायरेक्ट में बदलना। तो सुनो, अब देखो, द टीचर सेड, बस इतना ही रोकना हमें, फिर प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, हमें केवल क्या हटाना है बेटा, दैट हटा देंगे, दैट हटा देंगे, तो दैट हटा के तो हमने बनाया है, दैट हटा दो। अब इधर देखो, द प्रिंसिपल सेड दैट द स्टूडेंट वुड अपीयर इन द एग्जामिनेशन द नेक्स्ट डे। ठीक है, एग्जामिनेशन की बात कर रहे हो, प्रिंसिपल कह रहा है भाई अपीयर यानी प्रकट होंगे अपने पास में। तो सुनो, द प्रिंसिपल सेड, छोड़ दो वहां पे, दैट हटा दो, द स्टूडेंट विल अपीयर इन द एग्जामिनेशन नेक्स्ट डे की बात थी, तो हम क्या लिख देंगे बेटा, टुमारो लिख देंगे, क्योंकि कल की बात हो रही है। अब सुनो, माय फादर एडवाइज मी टू वर्क हार्ड। तो मेरे पिताजी मुझे क्या दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, तो सलाह दे रहे हैं तो मुझे कह रहे हैं, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, माय फादर सेड आ गया अपने पास में, एडवाइज को हटा के हमने सेड लिखा, टू मी वर्क हार्ड, मेरे पिताजी मुझे कह रहे हैं कि वर्क हार्ड, यानी कि कार्य, हार्ड का मतलब मजबूती के साथ में करो अपने पास में, कठिनाइयों के साथ में करो अपने पास में। ऐसा नहीं है कि अपने पास में वर्क कर रहे हैं, लेजीनेस में आ रहे हैं तो चीजें हट जाएंगी अपने पास। अब बेटा एक होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब हमारे पास में पैसिव वॉइस में बदलना है, एक्टिव वॉइस दे रखा है, इसको पैसिव वॉइस में लेके जाना है। अब सुनो, यहाँ पे क्या करना है मैं बेटा, देखो, द स्टूडेंट आर क्लीनिंग द क्लासरूम। अब इसको हमें क्या करना है बेटा, एक्टिव वॉइस में लेके जाना है, सॉरी पैसिव वॉइस में लेके जाना है अपने पास में। ये एक्टिव वॉइस दे रखा है, तब द स्टूडेंट आर क्लीनिंग द क्लासरूम, वो किसको साफ करे बेटा, क्लासरूम को। तो हम क्या कहेंगे बेटा, द क्लासरूम, द क्लासरूम, ये आएगा अपने पास में। उसके बाद में हमारे पास में आएगी वर्ब, ठीक है, फिर बीइंग क्लीन्ड बाय द स्टूडेंट, तो फिर यहाँ पे हमारे पास में वर्ब के अकॉर्डिंगली चीजें लग जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। अब सुनो, सी हैज कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ठीक है, सी हैज कंप्लीट द प्रोजेक्ट, यानी उसने प्रोजेक्ट क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, तो हम क्या लिखेंगे, द प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड बाय हर, सी का मतलब हर, तो यानी कि जो हमारे पास में यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है करता है, इसको हम कहा ले जाएंगे, लास्ट में ले जाएंगे, ठीक है। अब सुनो, द टीचर एक्सप्लेन द लेसन, तो टीचर क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है किसको, लेसन को, जैसे मैं कर रहा हूं। अब सुनो, हम क्या लिखेंगे, द लेसन वाज, यानी वर्ब आ गई, एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर, यानी कि आपको क्या करना है बेटा, जो आपका कार्य है, कर्तव्य, आपकी जो चीजें है, जो काम हो रहा है उसको पहले लेके आ जाओ, जो कर रहा है उसको लास्ट में ले जाओ अपने पास में। यही होता है पैसिव वॉइस में बदलने का तरीका। अच्छा, एक्टिव वॉइस में क्या करेंगे अपने पास में, इसको उल्टा कर देंगे, इसको क्या करेंगे, उल्टा। सुनो, द लेटर वाज रिटन बाय सीता, सीता ने क्या लिखा बेटा, लेटर लिखा, तो अब मुझे सीता को कहां ले जाऊंगा, आगे, तो मैं लिया है सीता को आगे, सीता को क्या लिया है, आगे लिया है अपने पास में, ठीक है। रोट यानी रिटन था, तो उसकी मैंने क्या लिख दी बेटा, यहाँ पे फॉर्म लिख दी, तो रिटन की फॉर्म क्या हो गई, रोट हो गई, द लेटर, सीधी बात है। यानी कि हमारे पास में जो कर रहा काम है उसको लास्ट में ले जाओ, और जो कर रहा है उसको आगे ले आओ। अब सुनो, इधर सुनो, द प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट, अब ये स्टूडेंट तो कहां जाएगा, आगे, प्रोजेक्ट कहां जाएगा, पीछे। तो सुनो, द स्टूडेंट हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, सिंपल चीज है। अब सुनो, द क्लासरूम, अब क्लासरूम कहां जाएगा, पीछे, स्टूडेंट कहां जाएगा, आगे। तो सुनो, द स्टूडेंट हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। तो ये हमारे पास में तरीके हैं, शॉर्टकट कीजिए, इनके द्वारा आप आसानी से इनको बदल सकते हो और कोई भी गलती नहीं निकालेगा, ठीक है। अब सुनो, मॉडल लिखना है, मॉडल बनने हैं, मॉडल बनने हैं। मॉडल कैसे बनेंगे, सुनो, यू डैश डैश ओबे योर पेरेंट्स, ठीक है, ओबे योर पेरेंट्स, यानी आप अपने माता पिता के आज्ञाकारी शिक्षा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, शुड, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। अब सुनो, स्टूडेंट डैश डैश वियर देयर आइडेंटिटी कार्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल, तो जरूरी है अपने पास में, तो हम लिखेंगे मस्ट, क्या लिखेंगे, मस्ट। आई कम इन सर, तो आप परमिशन ले रहे हो, और परमिशन के लिए हमें क्या लगाते हैं, मे लगाते हैं, क्या लगाते हैं, मे लगाते हैं। तो यहां आ जाएगा आपका यू शुड, या शुड आ जाएगा यहाँ पे मस्ट आ जाएगा आपका, और यहाँ पे मे आई कम इन सर हो जाएगा। कई बार क्लास में देखते हैं ना, हम बाहर चले जाते हैं तो हम सर को बोलते हैं मे आई कम इन सर, तो हम आज्ञा लेते हैं अपने पास में, परमिशन लेते हैं। अब सुनो,
उसके बाद में आपके पास में क्वेश्चंस आएंगे, उनके आंसर देने हैं। 6 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 5 करने हैं आपके पास में। तो जैसे यहाँ पे है ऑन व्हाट ओकेजन वाज ट्रिस्ट विद डेस्टिनी डिलीवर्ड, और ये हमारे पास में लेसन है। लेसन के अंदर से क्या निकला बेटा? क्वेश्चन। अब सुनो, ऑन व्हाट ओकेजन वाज ट्रिस्टी विद डेस्टिनी डिलीवर्ड। अपने पास में जो ओकेजन था ना ट्रिस्टी एंड डेस्टिनी का, उसमें क्या बताया गया था? तो सुनो बेटा, सीधी बात सुनो, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे बेटा? जवाहरलाल नेहरू थे। इन्होंने मिडनाइट, मिडनाइट कौन सी बेटा? 14 और 15 अगस्त की, यानी जब देश आजाद हुआ था अपने पास में, इंडिपेंडेंस डे जो हम बनाते हैं उसकी बात करें अपने पास में, उन्होंने कहा था इंडिपेंडेंट नेशन, यानी उन्होंने इंडिपेंडेंट नेशन यानी राष्ट्र बनाया था। कब? 14 से 15 अगस्त को। ये ट्रिस्टी एंड डेस्टिनी में बताया गया है। अब सुनो, व्हाट प्रोमिस डज नेहरू मेक टू द नेशन। तो नेहरू ने क्या प्रोमिस किया था? तो उन्होंने कहा था बेटा, नेहरू प्रोमिस टू वर्क विद डेडिकेशन टू रिमूव पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इनक्वालिटी एंड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग, यूनाइटेड एंड प्रोस्पेरस इंडिया। तो बेटा सिंपल सी बात है, एक चीज याद रखो, वो चाहते थे कि हमारे पास में यूनाइटेड यानी संगठन में शक्ति हो, अपने पास में एक अच्छा देश बने जहां पे हमारे पास में इग्नोरेंस हो, गरीबी दूर हो अपने पास में। ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है, लेसन है। और तीसरा है बेटा, व्हाई डज नेहरू से दैट इंडियाज फ्रीडम इज इंपोर्टेंट फॉर द होल वर्ल्ड। तो क्यों जरूरी थी अपने पास में? तो बेटा सुनो, नेहरू सेज इंडियाज फ्रीडम इज इंपोर्टेंट बिकॉज इट सिंबलाइज द विक्ट्री ऑफ फ्रीडम and democracy and give hope to people fighting for independence and peace across the world। तो बेटा ये हमारे पास में लेसन की चीज है, यहाँ पे आपको लेसन के आंसर मिल जाएंगे, आराम से देख सकते हो। और बेटा मैं यहाँ पे 6 आंसर लिख रखा हूं, और 6 आंसर में से आपको आपके आंसर मिल जाएंगे। 2 से 3 इधर से दिखा दूंगा मैं आपको, और 2 से 3 सेकंड मॉडल पेपर से दिखा दूंगा, क्योंकि सारे मैं एक साथ नहीं छाप सकता। बाकी यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, मेरा प्रॉमिस है, देख लेना आप लोग। इसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन आता है बेटा, एक पूरा पैसेज आएगा, पैसेज से क्वेश्चन निकालना है। तो यहाँ पे देखो पैसेज क्या है बेटा, पैसेज पढ़ लेते हैं एक बार। रीड इज वन ऑफ द बेस्ट हैबिट अ पर्सन कैन डेवलप। ठीक है, रीडिंग जो होती है ना, बेस्ट हैबिट होती है अपने पास में किसी भी व्यक्ति के लिए, उसको डेवलप करने के लिए। अब सुनो, इट इंप्रूव वोकेबलरी, इंक्रीज नॉलेज एंड एनहांस इमेजिनेशन। ठीक है, तो वो हमारे शब्दावली को बदलती है अपने पास में, हमारे नॉलेज को बदलती है अपने पास में। स्टूडेंट हु रीड रेगुलरली परफॉर्म बेटर इन एग्जामिनेशन, यानी अगर स्टूडेंट लगातार पढ़ता रहता है तो उसकी चीजें जो है एग्जाम में आसानी से या धीरे धीरे सोल्व हो जाती है। वो एक ही दिन में सब कुछ पढ़ना चाहे तो नहीं हो पाता, और आज के बच्चे एक ही दिन में पढ़ना चाहते हैं। और आप में से भी कई बच्चे एक ही दिन में पढ़ रहे होंगे, तो मुझे मेंशन करना या कमेंट में लिखना कि आज एक ही दिन में कौन पढ़ के मास्टर बनने वाला है। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास में वैल्यू एंड हेल्प पीपल अंडरस्टैंड डिफरेंट कल्चर। नाउडेज मेनी पीपल स्पेंड मोर टाइम ऑन मोबाइल phones than reading book. However, developing the habit of reading for even 30 minutes a day can bring। अब ऐसे हमारे पास में इंप्रूवमेंट इन लैंग्वेज स्किल। बड़ा सीधी बात कह रहा है, अगर पढ़ने में आप ज्यादा ध्यान दोगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। अगर मोबाइल को साइड कर दोगे, रील वगैरह को देखने में साइड कर दोगे, तो आपकी नॉलेज जो है रुक के रह जाएगी। तो वैसे हमारे पास में क्वेश्चन क्या दिया, व्हाई इज रीडिंग कंसिडर्ड अ गुड हैबिट। बट रीडिंग करना क्यों हमारे पास में अच्छी आदत है? तो सीधी बात है, रीडिंग इज कंसिडर्ड अ गुड हैबिट बिकॉज इट इंप्रूव वोकेबलरी, इंक्रीज नॉलेज एंड एनहांस इमेजिनेशन। सीधी बात। अब सुन, दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज रीडिंग हेल्प स्टूडेंट, यानी वो कैसे अपने पास में छात्रों में हेल्प करती है? तो सीधी बात है, रीडिंग हेल्प स्टूडेंट परफॉर्म बेटर इन एग्जामिनेशन एंड इंप्रूव देयर लैंग्वेज स्किल, यानी बोलने की कला में आपके डेवलप हो जाती है। अब सुनो, What is replacing the habit of reading nowadays, यानी आजकल कैसे बदलती जा रही है? तो बेटा मोबाइल फोन की वजह से बदलती जा रही है। वैसे ही पूछ लो मुझसे, मैं वैसे बता दूंगा, देखने की जरूरत नहीं है इसमें। तो किसी से पूछ लो, अपनी मम्मी से पूछ लो, आपके नंबर कम आ रहा है तो मोबाइल की गलती, आप खाना टाइम से नहीं खा रहे हो तो मोबाइल की गलती, आप लेट सो रहे हो तो मोबाइल की गलती, यानी सब कहीं मोबाइल की गलती है बेटा, सब कहीं मोबाइल की गलती है। और ये आपके घर वाले आपसे ज्यादा जानते हैं, बखूबी जानते। ताने मिलते होंगे, अच्छे खासे मिलते होंगे, मेरे को भी मिलते हैं। अब चाहे मैं मेरा काम कर रहा हूं तो भी मुझे ताने मिलते हैं। तो ऐसे मम्मी पापा के तानों के बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो ताना हमारे भले के लिए ही देते बेटा। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीनिंग इंप्रूव। इंप्रूव का मीनिंग ढूंढना है, तो इंप्रूव का मीनिंग हो गया बेटा एनहेंस। एक वोकेबुलरी अपने पास में, शब्दावली पूछेगा, तो इंप्रूव का यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनहेंस हो जाएगा अपने पास में। और फाइंड अपोजिट लेस का हो जाएगा अपने पास में बेटा मोर। क्या हो जाएगा बेटा, मोर। तो ये हो गए हमारे पास में 12 क्वेश्चन। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की हम बात करते हैं,
और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, पास होंगे आप। इसके अलावा 3 स्टार लगा के भेज रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा अपने पास में। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, यू आर रोहित शर्मा, आप रोहित शर्मा हो, राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर कंटेंट राइटर इन अ मीडिया कंपनी अलोंग विथ अ ब्रीफ सीवी। आपको एक जॉब एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है, जूनियर कंटेंट राइटर के लिए मीडिया कंपनी को लिखनी है और अपनी सीवी भी साथ में लगानी है। और ये क्वेश्चन बेटा 10 नंबर का आएगा और इसको कर दोगे तो पास हो। बाकी मैं कल रात को बात करने वाला हूं आपको पास होने के लिए क्या चाहिए, और ये मेरा वादा है, अगर आपने मेरी चीजों को फॉलो कर लिया तो आपको फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या जनरल इंग्लिश में कोई फेल नहीं कर सकता। छाती ठोक के कहता हूं, और मैंने जो छाती ठोक के कह दी ना वो बहुत जल्दी सही होने वाला है, क्योंकि अपनी 56 इंची की छाती ना हो, लेकिन है तो सही, छाती तो है। अब मोदी जी की तो देखो 56 इंची की है, अपने पास नहीं है 56 इंची की। मोदी जी तो भाई साहब फुला फुला के जिम करके फुला रखे हैं, अपने पास में नहीं है। समझ रहे हो बात को। एक आएगा अपने पास में राइट अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट, यानी न्यूज़पेपर में आपको एक रिपोर्ट देनी है, और रिपोर्ट है बेटा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड इन योर कॉलेज थ्रू अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव। यानी कि आपकी कॉलेज में एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया गया, पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट किया जो अभी गया 5 जून को, और उसके बाबत आपने अपनी कॉलेज में, स्कूल में प्लांट्स लगाए, उसका क्या करना है, आपको एक न्यूज़पेपर में रिपोर्ट पेश करनी है, वो लिखना है। अब ये सारी चीजें मैं बात करने वाला हूं आपसे नेक्स्ट मॉडल पेपर में। तो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, और होप सो कमेंट में आप जरूर बता दोगे आपको चीजें कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, सारी चीजें बता देना। आप अच्छी लिखोगे तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप बुरी लिखोगे तो और भी ज्यादा मोस्ट वेलकम है, क्योंकि मुझे अच्छा ही सुनने से ज्यादा बुराइयों में मजा आता है, क्योंकि बुराई लिखने से मैं कुछ अलग मॉडिफाई करके लाऊं, कुछ सीख के आऊंगा आपके लिए, कुछ नया लेके आऊंगा। तो मिलते हैं सेकंड मॉडल पेपर में जो कल आने वाला है आपके पास में। तो बेटा बने रहिएगा और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिएगा, मुस्कुराना जीवन का अमूल्य फल है।